हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट डन करे थे। उससे ही कुछ कंसर्न क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर देते हैं हमारे कॉन्सेप्ट से, जिसका नाम था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसा बच्चों मैंने आपको बताया था, जब कोई पार्टनर ना आता जाता ना कोई दुनिया से जाता, अगर आपस में ही प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं तो उसको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको डिस्कस करा रही हूँ वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो के कॉन्सेप्ट को हम देख लेते हैं। इसका एक क्वेश्चन उठाते हैं। मान लो क्वेश्चन x है, y है और z है, और जो तीनों पार्टनर्स हैं उनका रेशो दे रखा है क्वेश्चन में 5:4:1, मतलब 5/10, 4/10 और 1/10 ना। क्वेश्चन पहले केस में कह रहा है कि z ने एक्वायर किया 1/5 फ्रॉम a। तो अगर a से z ने एक्वायर किया, x से अगर इसने एक्वायर किया है तो x का अगर न्यू रेशो निकालना होगा तो ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग, मतलब 5/10 में से 1/5 को माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा 3/10। मतलब y से कुछ नहीं लिया तो y का 4/10 और z का न्यू रेशो हो जाएगा ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो, और ओल्ड रेशो है 1/10 और उसने लिया 1/5। एलसीएम ले लेंगे 10 और 1 + 2 से 3/10 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि z ने x और y दोनों से हाफ हाफ लिया तो 1/5 अगर हाफ हाफ लिया तो 1/5 का बच्चों आधा कर देना, और 1/10 x से माइनस और 1/10 y से माइनस और z में 1/5 ऐड कर देना। तीसरी बात, अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी हो साथ में न्यू रेशियो भी हो तो ओल्ड में से न्यू को माइनस कर देना। अगर आंसर नेगेटिव है तो इट्स अ गेन और पॉजिटिव है तो इट्स अ सैक्रिफाइस, और इस तरह से न्यू रेशियो निकाल लेना। एक और पॉइंट देख लेते हैं। मान लो क्वेश्चन कह रहा है C एक्वायर या फिर Z एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ A, 1/10 शेयर ऑफ A, एंड दूसरा कह रहा है 1/2 शेयर ऑफ B, 1/2 शेयर ऑफ B। तो ये ऑफ वाला केस और देख लेते हैं। तो क्या लिया भाई, Z ने लिया 1/10 शेयर ऑफ A, तो A ने कितना सेक्रीफाइस किया, अपने शेयर का 1/10, तो कितना दिया 5/100। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/20। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी ने अपने शेयर का 1/2 दिया, तो 1/2 किसका, अपने शेयर का, और बी का शेयर है 4/10, तो 4/20 बी का सेक्रीफाइस हो गया। तो ए और बी दोनों ने 1:4 से सेक्रीफाइस किया। और अब जेड की बात करें तो जेड का पहले से जो शेयर था वो 1/10 था, x ने उसको 1/20 दिया और y ने उसको 4/20 दे दिया। तो इस तरीके से हमारा आंसर 20 एलसीएम 2 + 1 + 4 4 5 6 7/20 आ गया। तो जैसे ही ऐसा आ जाएगा बच्चों, क्योंकि हमें न्यू रेशो चाहिए, तो अब हम x का न्यू रेशो निकालेंगे और न्यू रेशो निकलेगा x न्यू रेशो = ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग। ओल्ड है 5/10, सेक्रीफाइस किया इसने 1/20। ऐसे ही y का न्यू रेशो निकालेंगे। ओल्ड है हमारा 4/10 और 4/20 इसने सेक्रीफाइस किया, और z का हमारा ओल्ड रेशो है 1/10 और इसने लिया एक से 1/20 और दूसरे से लिया 4/20, जो कि हो गया 7/20। तो इस तरह से हमने एक्वायर में फ्रॉम का केस, ओल्ड और न्यू दोनों दिए हो तो वो वाला केस, और अगर किसी एक पार्टनर से लिया वो या हाफ हाफ पार्टनर से लिया वो, इस टाइप से कोई एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका पहला कॉन्सेप्ट डन हो जाएगा
वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। अगर गुडविल की बात करें तो बच्चों अगर 1/10 एक का आंसर है, दूसरे का -1/10 है, तो मान लो ये y है और x है, तो एंट्री हो जाएगी y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट, और जो भी हमारी वैल्यू है, मान लो 180 है तो 18 से बैलेंस हो जाएगा और एंट्री होगी बीइंग गुडविल एडजस्टेड। जरूरी नहीं है गुडविल ही एडजस्ट हो। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि फर्म जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना रह गया, P&L डिस्ट्रीब्यूट करना रह गया, या कंटिजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना रह गया, जो कि मैंने कल आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में बताया था, तो जो भूल जाएंगे उसको भी आप एडजस्टमेंट एंट्री से ही पास करेंगे। और एडजस्टमेंट एंट्री इस चैप्टर में मात्र एक ही है, वो है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट गुडविल एडजस्टमेंट के साथ। एक नई बात और सीखो। मान लो क्वेश्चन कभी आपसे बोले गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ की एंट्री करो, तो गुडविल रेज्ड की एंट्री होती है गुडविल टू ऑल पार्टनर, जो कि ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, और रिटर्न ऑफ की होती है ऑल पार्टनर्स टू गुडविल, जो कि अगेन बच्चों हमारी न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो एंट्री अगर दोनों एक साथ बोले तो गुडविल टू ऑल पार्टनर टू गुडविल, पहली गुडविल रेज्ड की, दूसरी गुडविल रिटर्न ऑफ की, पहली ओल्ड रेशो में और दूसरी न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं हमारी। जैसे मान लो क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि हमारे पास P&L का क्रेडिट है 1.5 लाख और हमारे पास 3 पार्टनर है X Y Z और तीनों का रेशियो इक्वल है, तो एंट्री हो जाएगी P&L अकाउंट डेबिट टू X टू Y टू Z, और ये हमारी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं। उल्टा कर दो, अगर P&L डेबिट की एंट्री पास कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सेम है, तो X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L, इसका ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट हमारा WCR का क्लेम वाले कॉन्सेप्ट है, उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो WCR है बच्चों हमारे पास 1,50,000 और वर्कमैन का क्लेम दे रखा है हमें 1 लाख। X और Y दो पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशो है 3:2। क्वेश्चन में एंट्री हो जाएगी WCR अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन क्लेम टू X और टू Y, X कैपिटल अकाउंट और टू Y कैपिटल अकाउंट। रिजर्व में 1.5 लाख आ गया, क्लेम हमारे पास 1 लाख है, 50,000 को 3:2 से बांटेंगे 30-20, तो इस तरह से WCR के ट्रीटमेंट हम करेंगे। अगर IFR की भी एग्जांपल एक डिसाइड करें कि हम उसे भी सीखना चाहते हैं, तो मान लो एक बैलेंस शीट है बच्चों, और बैलेंस शीट में हमें एसेट साइड इन्वेस्टमेंट दे रखा है कितना 6 लाख का, और लायबिलिटी में IFR दे रखी है 60,000। क्वेश्चन कह रहा है मार्केट वैल्यू 3,20,000 है, तो हमारे पास लॉस कितने का हुआ 80,000। अब ऐसे में हमारे पास रिजर्व तो 60 रखा था ना, तो 20,000 का हमारा और लॉस हो गया। एंट्री हो जाएगी IFR अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में हमेशा कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस को माइनस करके ही वैल्यू आती है, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी 80,000, और रिजर्व हमारे पास 60,000 है, तो 20,000 का हमारे पास लॉस आ गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर लिया, मतलब नॉमिनल रूल से हमारा लॉस हुआ। इस तरह से हमें IFR के ट्रीटमेंट्स भी अटेंड करने हैं, जो कि शॉर्ट में MCQs में 1 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में भी हमें नज़र आ सकते हैं। 2024 के पेपर की अगर बात करें तो उसमें WCR का कॉन्सेप्ट आया था, क्लेम्स गिवन थे, और आपको 3 मार्क्स में ये कॉन्सेप्ट डन करना था, जिसमें क्लेम कम है, ज़्यादा है, बराबर है, ये बात का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन वहाँ पर 3 नंबर में दिया गया था। इवन 3 में अगर मान लो नहीं भी आया तब भी 1 मार्क्स में आपको ये कॉन्सेप्ट दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिवाइज हो गया, एक्यूमुलेटेड लॉस, WCR, IFR, और अब चलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट समझ लेते हैं। नंबर 1, अगर क्वेश्चन कह रहा है मशीनरी की वैल्यू जो कि बैलेंस शीट में 2 लाख थी, 50,000 बढ़ गई, तो 50,000 उठाएंगे और फायदे में लिख देंगे। बढ़ के जो कि 2 लाख की वैल्यू मान लो मशीनरी की बैलेंस शीट में है,
क्वेश्चन कह रहा है कि बढ़ के 280 हो गई, बढ़ के 280 हो गई तो 80,000 बढ़ गई, तो आप टू और बाई का फेयर याद रखेंगे। उल्टा कर देंगे, अगर लॉस के साथ है, प्रोविजन क्रिएट हुआ है तो आप लॉस साइड लिखेंगे, प्रोविजन बढ़ जाएगा तो लॉस की साइड लिखेंगे। ऑल डेटर्स आर गुड होंगे, प्रोविजन को उठाएंगे, फायदे की साइड लिख देंगे। क्रेडिटर्स आर नॉट लाइकली टू क्लेम, फायदे की साइड लिख लेंगे। और क्रेडिटर्स अगर क्रिएट हो गए तो लॉस की साइड लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग अर्नर लॉस की साइड, एक्यूड और प्रीपेड लॉस प्रॉफिट की साइड लिखेंगे। स्टॉक अंडर वैल्यूड मतलब वैल्यू का घटना, लेकिन फायदे में लिखेंगे क्योंकि फाउंड अंडर वैल्यू है, अपोजिट ट्रीट होगा। और फाउंड ओवर वैल्यू है तो अपोजिट ट्रीट मतलब लॉस की साइड आ जाएगा। इतनी छोटी छोटी बातों को याद रखेंगे। मान लो बाहर बैलेंस शीट के बाहर बैड डेब्ट दे रखा है हमें और बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन है, आपस में माइनस करेंगे, पॉजिटिव आंसर होगा तो रिवैल्यूएशन का लॉस होगा, नेगेटिव होगा तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। इसमें प्रोविजन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बैड डेब्ट वाला इंपॉर्टेंट है, एसेट्स का बढ़ना और घटना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेटर्स आर not likely to creditors are not likely to claim, all debtors are good and ये इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट से इनको अच्छे से तैयार करेंगे ताकि आप लॉन्ग क्वेश्चन प्रॉपर्ली कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ कोई भी चैप्टर एक क्वेश्चन उठा लेते हैं जिससे आप लोगों को हम क्वेश्चन करा देंगे। एक क्वेश्चन करा देती हूँ जिसमें ABC 3 पार्टनर्स हैं, रेशो है 3:2:1 और बैलेंस शीट दे रखी है। बच्चों बैलेंस शीट अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी देती हूँ, आप इस क्वेश्चन को स्क्रीन पे देख लीजिए। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, अब आप इसको देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। लास्ट में चेक करिए, क्वेश्चन कह रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं और बैलेंस शीट भी बनाएं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पढ़नी होगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट ऊपर लिखना होगा। पहली लाइन की बात करें तो गुडविल वाला पॉइंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आता है। लैंड इज रिवैल्यूड एट 80,000, पहले लैंड 50,000 था, 80 हो गया तो 30,000 का लैंड बढ़ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई लैंड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो गई और डेप्रिशिएट माने वैल्यू कम हो जाना, तो यहाँ पर हम बिल्डिंग लिखेंगे और बिल्डिंग की वैल्यू हमारे पास 50,000 गिवन है। 50,000 में अगर वो कितना परसेंट डेप्रिशिएट हो गई 6%, तो 6% निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3,000। और भी इंफॉर्मेशन एक और है, क्रेडिटर्स और 6,000 वॉट नॉट लाइकली टू क्लेम, हमें 6,000 के क्रेडिटर नहीं देने, तो हमारा सीधे सीधे फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया बेटा हमारा 6,000 रुपए का। तो यहाँ पर बाई क्रेडिटर लिखकर हम 6,000 लिखेंगे, इनको ऐड करेंगे 36 को ही इधर लेकर आ जाएंगे और 36 में से 3 को माइनस करेंगे, 33,000 का हमारा प्रॉफिट आ गया। और प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में और क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्टनर है A, B और C और ओल्ड रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3:2:1 इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3 मतलब 33,000 इंटू 3 2 1 3 2 5 और एक आ गया 6, ये आ गया 2 1 जा 2 16,500 आ जाएगा और 2:1 में 11 आ जाएगा और 5,500 आएगा। इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, जब 12 13 का 3 कैरी 1 33,000 आ गया और इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा झट पूरा बन जाएगा। अब इसको देखकर हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की एंट्री हम बैलेंस ब्रॉट डाउन भी करेंगे। जो कहाँ पर ब्रॉट डाउन करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के ट्रीटमेंट में। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम पे 3 पार्टनर हैं, एक है A, B, C और यहाँ पर भी 3 पार्टनर हैं A, B और C। पहली एंट्री कभी भी मत भूलना, सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसमें बैलेंस शीट में कैपिटल लायबिलिटी साइड वाला ब्रॉट डाउन होता है, जो कि जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया वो है हमारा 1 लाख, दूसरी वैल्यू है 50,000 और तीसरी वैल्यू दे रखी है 25,000। फिर पहला स्टेप याद रखेंगे कि कहीं क्वेश्चन में कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स तो नहीं है,
तो हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में जनरल रिजर्व है, हमने यहाँ पर बाई जनरल रिजर्व लिखना है और ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमारे पास 30,000 का रेशो है, हम इसको ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3, 2 और 1 में, तो ये हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी 15 और हमें बांटना है 2/6 में और ये हो जाएगा हमारा 10 और तीसरी वैल्यू हमें बांटनी है 3, 2, 1 में, मतलब 1/6, तो ये हो गया हमारा 5। तो 15, 10, 5 में हमने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस हम चेक करते हैं एसेट्स में, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंड, डिफर्ड रेवेन्यू, P&L, जो तीनों में से कुछ नहीं है तो इसकी एंट्री नहीं होगी। WCR IFR चेक किया, उसकी भी ट्रीटमेंट नहीं है, होती तो उसे क्रेडिट साइड पुट कर देते। और 4th नंबर पे हमने चेक किया कि हमारे पास रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है या लॉस, तो बच्चों हमारे पास प्रॉफिट निकला था, हमने बाई रिवैल्यूएशन लिखा और जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 16,500, 11,000 और 5,500 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद ओल्ड गुडविल, एसेट साइड गुडविल बैलेंस शीट में चेक करेंगे, जो कि हमें नहीं दिखी तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट गुडविल चेक करेंगे कितनी एडजस्टमेंट में गुडविल है, तो 1.5 लाख की गुडविल है बच्चों। 1.5 लाख की गुडविल में हम ये चेक करेंगे कि ओल्ड रेशो और न्यू रेशो से SR और GR क्या है, तो वर्किंग नोट करेंगे। हमारे पास ओल्ड रेशो दे रखा है ABC का 3:2:1, यहाँ आ गया हमारे पास 3:1 और न्यू रेशो इनका इक्वल दे रखा है, तो इक्वल रेशो हो गया 1, 1 और 1, 1/3, 1/3, 1/3 और ये पार्टनर है A, B और C। A का आंसर निकालेंगे तो 3/6 माइनस 1/3, एलसीएम आ गया 6, 3 - 2 = 1/6। B का दोनों बराबर है तो 0 आ जाएगा और C का हो जाएगा -1/6। तो गेनिंग पार्टनर कौन है बच्चों, यहाँ पर गेनिंग हमारे पास C है, तो यहाँ पर C का नाम लिखेंगे और अमाउंट चला जाएगा हमारा A में। सिमिलरली यहाँ पर हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का नाम लिखेंगे जो कि A है और अमाउंट चला जाएगा गेनिंग में। तो निकालेंगे कैसे, गुडविल दे रखी है हमें कितनी, 1.5 लाख और 1.5 लाख का हम करेंगे 1/6, 6 2 जा 12, 6 5 जा 25,000 आ गया हमारा। 25,000 हम यहाँ लिख देंगे और 25,000 ही यहाँ लिखेंगे, इधर को ऐड करेंगे बच्चों और एडिशन को इधर लाकर बैलेंस करेंगे। 1 25 और 10 35, 40 और 50 156 500 आ जाएगा। 50 60 70 71 आ गया और ये आ गया हमारा 30 35 500। इसको यहाँ ले आएंगे 35 500, 71,000 और 156 500। 2 बैलेंस CD से बैलेंस करेंगे बच्चों, 156 500, 71,000 और इसको माइनस करेंगे 10 500, बैलेंस आ गया और इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 156 500, 71 और 10 500। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमेशा याद रखो कि आपको ओल्ड बैलेंस शीट देखनी होगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट देखना होगा। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था उसको ही देखते जाइए और बैलेंस शीट बनेगी। आप देखिए क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस आए थे, तो क्रेडिटर्स में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि क्रेडिटर्स आर नॉट लाइकली टू क्लेम, हमें 6,000 के क्रेडिटर नहीं देने थे, तो 50 में से 6 गए तो 44,000 के हमारे क्रेडिटर आ गए। बिल्स पेबल की कोई इन्फो नहीं थी, सेम टू सेम ब्रॉट डाउन करेंगे, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर चुके और कैपिटल में जो हमने अभी आंसर निकाला 156,500, 71,000 और 10 500 को ऐड करके यहाँ पर बाहर लिख देंगे 7 और ये आ गया 8 और 8 9 10 11 12 13 का 3 कैरी है 1 2 38 000। उसके बाद एसेट्स में चेक करेंगे तो लैंड, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करो तो लैंड 30,000 बढ़ गया था, 80,000 लिख देंगे। बिल्डिंग की बात करो तो बिल्डिंग का क्या हुआ था बेटा, बिल्डिंग हमारी 6% घट गई थी, एक बार रिवैल्यूएशन में चेक कर लो। 3,000 की बिल्डिंग कम हो गई थी, तो 3,000 की बिल्डिंग हम भी कम कर देंगे तो 47,000 की बिल्डिंग हो जाएगी बच्चों। नेक्स्ट है प्लांट में कोई चेंज नहीं आया था, उसको सेम टू सेम लिख देंगे 1 लाख। स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया था, स्टॉक को बैलेंस शीट से देखकर सेम टू सेम लिख देंगे 40,000।
और डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं आया था तो डेटर में भी लिख देंगे हम 30,000, और बैंक में भी कोई चेंज नहीं था तो उसमें लिख देंगे 5,000। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया, दोनों साइड इक्वल ही आएगा, और ये हो गया हमारा पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस। एक बार देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। न्यू रेशो, फिर गुडविल एडजस्टमेंट, गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, छोटे छोटे क्वेश्चन WCR IFR के, और लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई। इस चैप्टर को आज वाइंड अप कर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही है, इससे ज्यादा हटके कुछ भी नहीं आता है। एक थ्योरी का क्वेश्चन बस रेडी कराया था, व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें मैंने आपको बताया था कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो चेंज हो रहा है और नया शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और जिसमें हमारे चैप्टर चेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हमें सारे इसी कॉन्सेप्ट में पढ़ने हैं। इसको डन करिए, कंप्लीट करिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट काम जी करना है आपको, वो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बाय बाय।